तो हेलो साथियों, नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल सक्सेस जंक्शन एक कदम सफलता की ओर में। मेरा नाम है अतुल शुक्ला और हम लेकर के आ गए हैं आपके लिए मध्य प्रदेश अतिथि शिक्षक भर्ती से संबंधित महत्वपूर्ण अपडेट। अब अतिथि शिक्षकों की हर सप्ताह होगी काउंसलिंग, आदेश जारी, यानी कि अब हर सप्ताह अतिथि शिक्षकों की काउंसलिंग हुआ करेगी। ये उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है जिन लोगों की ज्वाइनिंग हो गई, लेकिन अतिथि शिक्षक और नियमित शिक्षकों की वजह से उन्हें लगातार बाहर होना पड़ रहा है। उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण खबर है, पूरी जानकारी आपको देने वाले हैं। सोमवार से आपकी सेकंड काउंसलिंग प्रारंभ हो जाएगी, ठीक है? और सारी प्रक्रिया हर सप्ताह इसी तरह से चलती रहेगी। ये जानकारी यहाँ पर दी गई है क्योंकि लगातार अतिथि शिक्षकों की ज्वाइनिंग दी गई तो वहाँ पर अतिथि शिक्षक बाहर हो गए। इसके अलावा अब नियमित शिक्षक जब आ रहे हैं वर्ग 1 के रिजल्ट वाले, तो भी अतिथि शिक्षक बाहर हो रहे हैं। इसलिए जो लोग भी बाहर हो रहे हैं उनके लिए यह विशेष प्रक्रिया चालू की गई है। साथ ही साथ में नई चॉइस फिलिंग को भी यहाँ पर मौका दिया जाएगा। चलिए पूरी खबर क्या है उसको आपको बता देते हैं। देखिए, उससे पहले आपको बता दें भाई, कल एमपीटेट वर्ग 3 पात्रता परीक्षा के लिए हमने पर्यावरण अध्ययन के टॉप 200 प्रश्नों की वीडियो डाल दी है। आप लोग जरूर देख लीजिए क्योंकि आपके पास है महज 8 दिन का समय बचा हुआ है। जो भी वर्ग 3 वाले हैं, अब सुपर फास्ट रिवीजन हम लेकर के चल रहे हैं। हर सब्जेक्ट के टॉप 200 प्रश्न डाल रहे हैं। अगर आप इन टॉप 200 प्रश्नों को भी कवर कर लेते हैं तो आप आसानी के साथ में 90 प्लस स्कोर कर जाएंगे और इस एग्जाम को आसानी से क्वालिफाई कर जाएंगे। तो एमपीटेट फ्री क्लासेस के नाम से हमने एक प्लेलिस्ट बना रखी है। उस प्लेलिस्ट में जाकर के आप सभी वीडियो देख लीजिएगा। देखिए, अब देखिए यहाँ पर अगर हम आज की अपडेट की बात करें, देखिए मनमाने नियम, अब तक 943 अतिथि हो चुके हैं नौकरी से बाहर। 106 नियमित ज्वाइन हुए और हटेंगे, यानी कि अभी 106 जो है उनको अब ज्वाइनिंग किया गया है। जो नियमित शिक्षक हैं यानी कि नए शिक्षक हैं उनको ज्वाइनिंग दी जा रही है। तो इतने और अतिथि शिक्षकों को हटाए जाने की यहाँ पर प्रक्रिया शुरू होगी। देखिए, अतिथि शिक्षक न रह पाएंगे न आ पाएंगे, पहले अतिशेष भेजे, अब भरे पदों पर ज्वाइनिंग के आदेश। चलिए पूरी खबर क्या है आइए देख लेते हैं। मध्य प्रदेश में नियमितीकरण की मांग उठा रहे अतिथि शिक्षकों को इस बार पहले की तरह काम करने तक का मौका नहीं मिल रहा है। स्कूल शिक्षा विभाग के निर्णय से अतिथि शिक्षक अब बेरोजगार हो गए हैं। पहले तो स्कूल शिक्षा विभाग ने आदेश जारी किया कि जो शिक्षक पूर्व से जिन स्कूलों में रहे हैं वे वहीं पर दोबारा रखे जाएंगे। इसके बाद अतिथि शिक्षकों की काउंसलिंग करते हुए उन्हें ऐसी जगह भेज दिया जहां स्वीकृत पद खाली थे। ऐसे में खाली पदों के विरुद्ध काम कर रहे अतिथि शिक्षक बाहर हो गए। पदोन्नत होकर के पहुंचे शिक्षकों के कारण भी अतिथि शिक्षक बाहर हुए हैं। हाल ही में वर्ग 1 यानी कि उच्च माध्यमिक शिक्षकों की ज्वाइनिंग भी चल रही है। आपको पता है वर्ग 1 का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो चुका है। हालांकि 62% लोगों ने वर्ग 1 में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं करवाया है, लेकिन बाकी जो लोग हैं उनकी ज्वाइनिंग यहाँ पर चल रही है। उनके आदेश आने से पहले नियमित शिक्षकों की पदस्थापना भी वहाँ पर कर दी गई। ऐसे में कई जगह स्थिति बनी हुई है कि अतिथियों ने जो स्कूल चुने थे वे भर गए हैं। इससे अतिथियों की स्थिति यह बन गई है कि वे ना तो स्कूल में रह पा रहे हैं और ना ही ज्वाइनिंग कर पा रहे हैं। अतिशेष के पहुंचने से और नए शिक्षकों के आने से जिले में 943 अतिथि शिक्षक बाहर हो चुके हैं। अतिशेष और नए शिक्षकों में से 106 अभी ज्वाइन करने रह गए हैं, यानी 106 शिक्षक जो है वो अभी और ज्वाइन करने वाले हैं। वे ज्वाइन कर लेंगे तो इतने ही अतिथि शिक्षक यहाँ पर बाहर हो जाएंगे। ये केवल केवल भोपाल की, यहाँ पर सागर जिले की जो है अपडेट है। ऐसे हर एक जिले में ऐसे ही हो रहा है। देखिए, अतिथि रहेंगे बेरोजगार का दर्द हमें मौका नहीं दिया गया। देखिए, पूरी खबर पहले यहाँ पर पढ़ लेते हैं क्या कहा है मंत्री जी ने। देखिए, मंत्री जी ने कहा था, घर पर कब्जा करोगे क्या? नियमितीकरण की मांग कर रहे अतिथि शिक्षकों को फिलहाल सरकार ने किसी भी तरह की मदद मिलती नजर नहीं आ रही है। भोपाल में नियमितीकरण की मांग को लेकर के जब अतिथि शिक्षक स्कूल शिक्षा मंत्री राव उदय प्रताप से मिले थे तो मंत्री जी ने कहा था कि नियमितीकरण क्यों होगा? अतिथि शिक्षकों का नाम क्या है? अतिथि, आप हमारे घर पर मेहमान बनकर आओगे तो क्या घर पर कब्जा कर लोगे? हालांकि इस बयान के लिए बाद में माफी भी मांग ली गई थी उनके द्वारा, लेकिन अब यहीं पर कुछ ऐसी स्थिति बनती यहाँ पर दिखाई दे रही है अतिथि शिक्षकों के लिए। देखिए, लेकिन यहाँ पर एक नई अपडेट निकल करके आई है। डीईओ जो अरविंद जैन है सागर के, उन्होंने क्या कहा है, अतिथियों के लिए हर सप्ताह हम काउंसलिंग करवाएंगे। देखिए, जहाँ अतिथि शिक्षक और नए शिक्षक पहुंचने से अतिथि शिक्षक बाहर हुए हैं, यानी कि जो अतिथि शिक्षक पहुंचे हैं, अगर अतिथि शिक्षक बाहर हुए हैं तो उनके लिए विभाग हर सप्ताह काउंसलिंग कराने जा रहा है। इसके विस्तृत आदेश अभी आने बाकी हैं। आपको 1-2 दिन में ही आदेश देखने को मिल जाएंगे। विभाग से निर्देश मिल रहे हैं कि जहां जहां पद खाली होंगे वहां वहां अतिथि शिक्षक रखे जाएंगे। अरविंद जैन डीईओ सागर का यह कहना है, यानी कि जल्द ही आदेश आज आज जहां तक है आदेश डल जाएगा क्योंकि सोमवार से यहां पर काम होना शुरू हो जाएगा। सेकंड काउंसलिंग जो है वो सोमवार से शुरू हो जाएगी। इस सप्ताह की पहली काउंसलिंग होगी। हर सप्ताह इसी तरह से काउंसलिंग होने वाली है, ठीक है।
अगर हम बात यहाँ पर करें, देखिए अतिथि शिक्षकों को अटैच किया लेकिन नियुक्ति नहीं, यानी कि पोर्टल पर तो दे दिया गया कि अतिथि शिक्षक ज्वाइन होने वाले हैं, लेकिन नियुक्ति उनको नहीं मिल पाई है। आपको पता है मध्य प्रदेश की जो शिक्षा व्यवस्था है वो मुख्यतः अतिथि शिक्षकों पर ही आधारित है। अतिथि शिक्षक लगातार कई सालों से कम वेतन में जो है मध्य प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था को संभाल रहे हैं, लेकिन इस बार ऑनलाइन जो है प्रक्रिया होने से बहुत ज़्यादा यहाँ पर परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। देखिए बिना अतिथि शिक्षक 6 महीने से पढ़ रहे थे विद्यार्थी, पोर्टल की गड़बड़ी का खामियाजा छात्र छात्राओं को भुगतना पड़ रहा है। ये उज्जैन जिले की खबर है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। बड़े नगर के रुनीजा में स्थित शासकीय हायर सेकेंडरी स्कूल में कक्षा 11वीं 12वीं के छात्र छात्राओं को राजनीति शास्त्र के बिना शिक्षक के पढ़ाई करनी पड़ रही है। जो पॉलिटिकल साइंस है वहाँ पर कोई टीचर ही नहीं है। 6 महीने से इंतजार के बाद स्कूल में अन्य स्कूल के एक शिक्षक को अटैच किया जो राजनीति शास्त्र विषय पर पढ़ा सकें, लेकिन स्थायी तौर पर स्कूल में अतिथि शिक्षक की नियुक्ति नहीं हो पाई है, क्योंकि शिक्षा विभाग की गड़बड़ी के चलते स्कूल का पोर्टल अब तक अपडेट नहीं हुआ है। रुनीजा के शासकीय हायर सेकेंडरी स्कूल में 11वीं 12वीं की कक्षा में 90 छात्र छात्राएं जो है अध्ययनरत हैं। शिक्षा सत्र खुलने के दौरान स्कूल का जो पोर्टल है इसमें राजनीति शास्त्र विषय ऐसा मतलब हर जगह जो है परेशानी यहाँ पर देखने को मिल रही है। कोई ना कोई सब्जेक्ट का जो शिक्षक है वो वहाँ पर अनुपस्थित है या फिर वहाँ पर पहुँच नहीं पा रहा है। अगर पहुँच रहा है तो उसको ज्वाइनिंग नहीं दी जा रही है। अगर आप यहाँ पर देखिए तो गिरवर की बात करें, गिरवर में अतिथि शिक्षक रहे घूमन लोधी का कहना है कि मैं 14 वर्ष से अतिथि शिक्षक के रूप में कार्य कर रहा, हर बार मेरे विषय का 100% रिजल्ट रहा है। इस बार हम लोगों से कहा पुराने स्कूल में ही रहना है, पहले से ही पद भरने का बता देते हैं तो चॉइस फिलिंग करके दूसरे स्कूल चले जाते। यानी कि ये जो है पिछले 14 वर्षों से एक स्कूल में पढ़ा रहे हैं। भाई बहुत बड़ा टाइम हो जाता है, 14 वर्षों से ये सेवा दे रहे हैं, कम वेतन में फिर भी सेवा दे रहे हैं। लेकिन इस बार क्या हुआ, ये उसी स्कूल में रहेगा क्योंकि बोला गया था पुराने शिक्षक जो है वो उसी स्कूल में रहेंगे। लेकिन अब यहाँ पर अतिशेष आ गए हैं जिसकी वजह से इनको निकाल दिया गया। अब इनका ये कहना, अगर पहले बता देते कि अतिशेष शिक्षक आएंगे तो भाई हम नई चॉइस फिलिंग कर लेते और जो काउंसलिंग हुई है उसमें हमारा नाम आ जाता, लेकिन आपने ये भी नहीं बताया। ठीक है, बर्फानी में स्कूल में अतिथि शिक्षक रहे श्याम बिहारी सोनी की नौकरी भी नए शिक्षकों के आने से चली गई है। उनके सामने भी अब परिवार के भरण पोषण का संकट है। वे कहते हैं यदि हमें पहले से बता दिया होता कि नियमित शिक्षकों को भेजा जा रहा है तो दूसरी जगह का चयन कर लेते, परंतु हम लोगों को मौका ही नहीं दिया गया। यहाँ पर मसूरियाई स्कूल में अतिथि शिक्षक रहे निधि पालीवाल और प्रतिभा व्यास ने बताया कि वे पिछले कई वर्षों से पढ़ा रही हैं। इस बार भी नए सिरे से नियुक्ति मेरी यहीं पर यथावत रही। इस बीच स्कूल में 7 नए शिक्षक ज्वाइन करने आ गए और हम लोगों को बाहर कर दिया गया, जबकि हमें चॉइस फिलिंग का मौका तक नहीं दिया गया। राधिका दुबे की नियुक्ति आदेश सीएम राय स्कूल राहतगढ़ का मिला है, परंतु मतलब इसी तरह से हर तरह की जो है परेशानी यहाँ पर देखने को मिल रही है। और अब यहाँ पर हर सप्ताह जो है जो लोग भी बाहर हुए हैं उनके लिए अच्छी खबर है कि हर सप्ताह जो है आपके लिए यहाँ पर काउंसलिंग कराई जाएगी। जितने लोग बाहर हुए हैं वो लोग जो है किसी न किसी स्कूल में उनको ज्वाइनिंग मिल जाएगी। साथ ही साथ में चॉइस फिलिंग का मौका भी दिया जाएगा, जिससे कि जो नए अतिथि शिक्षक हैं उनको भी ज्वाइनिंग मिलेगी। अभी बहुत सारे स्कूलों में जगह खाली हैं, आपको जैसे हमने बताया था लगभग 4500 जगह अभी खाली हैं, जिस पर सेकंड काउंसलिंग या फिर अन्य काउंसलिंग होना बाकी है। कई स्कूल यहाँ पर लगातार रिक्त हो रहे हैं। ठीक है, तो वर्ग 1 के जो अभ्यर्थी जो लोग यहाँ पर फाइनल सिलेक्शन हुआ है वो लोग यहाँ पर ज्वाइनिंग लेने आ रहे हैं, तो उनकी वजह से कुछ अतिथि शिक्षक हटेंगे। इसके अलावा वर्ग 2 की जल्दी आपका एग्जाम होने वाला है, तो वर्ग 2 का एग्जाम होगा। हालांकि अब इस साल तो वर्ग 2 का फाइनल रिजल्ट नहीं आने वाला है, लेकिन अगली साल जो है वर्ग 2 वाले भी यहाँ पर ज्वाइनिंग ले लेंगे, तो फिर से अतिथि शिक्षकों के लिए यहाँ पर परेशानी हो जाएगी। इसलिए आपसे कह रहे हैं भाई वर्ग 3 की बेहतरीन तैयारी कीजिए। वर्ग 3 के लिए आप इसमें मत पड़िए सबके चक्कर में। 8 दिन बाकी रह गए हैं, वर्ग 3 के लिए अच्छे से तैयारी कर लीजिए जिससे वर्ग 3 में फाइनल आपका सिलेक्शन हो जाए। ठीक है, ये परीक्षा पास करेंगे फिर चयन परीक्षा होगी और एक फाइनल सिलेक्शन आपको मिल जाएगा। ठीक है, इसके लिए हमने जो है आपकी फ्री सीरीज चला रखी, हर सब्जेक्ट के 200 प्रश्न हमने करवाए हैं। वो 200 प्रश्न भी आप देख करके चले जाएंगे तो आराम से एग्जाम को क्वालिफाई कर जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर आपको प्लेलिस्ट दिखने लगी होगी, उस प्लेलिस्ट पर क्लिक करके आप सारी वीडियो देख करके जाइए। ठीक है, बाकी कोई नई अपडेट मिलेगी तो हम तुरंत आपको सूचित करेंगे। मिलते हैं किसी नई अपडेट के साथ में। नीचे टेलीग्राम चैनल की लिंक दी गई सक्सेस जंक्शन लाइव के नाम से है, वहाँ पर फ्री में स्टडी मटेरियल हम आपको दे रहे हैं, उसको भी आप जा करके पढ़ सकते हैं। मिलते हैं नई अपडेट के साथ में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।